वेलकम फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएच मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 11th बिहार बोर्ड प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 11। सो फ्रेंड्स, इट इज़ द सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वैसे स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड से क्लास 11th का कोर्स कर रहे हैं, इंग्लिश पेपर के लिए प्रोज सेक्शन से आज का चैप्टर जो है 11वां चैप्टर एंड इट्स नेम इज द थ्री भोज एंड इट्स स्पीकर नेम इज इट्स ऑथर नेम इज मुल्क राज आनंद। सो फ्रेंड्स, इट इज द पार्ट नंबर 2। एज यू नो, इट इज़ द समरी क्लास टुडे। आज का जो सेशन है ये समरी क्लास के लिए निर्धारित किया गया है एंड इस क्लास में हम देखेंगे हिंदी में सारांश, अंग्रेजी में सारांश 1 by 1। प्रीवियस सेशन में इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर अर्थात लेखक का परिचय मैंने बताया था, मुल्क राज आनंद के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया था एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल, द थ्री भोज जो टाइटल दिया गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा, इस टाइटल का क्या उद्देश्य था इसका जिक्र मैंने किया था अपने प्रीवियस सेशन में। बट टुडे सेशन, आज का जो सेशन है जिसमें हम समरी पर चर्चा करेंगे हिंदी में अंग्रेजी में 1 by 1। तो चलते हैं, आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार गुजारिश है, आप सभी 11th के स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड से टैग हैं, इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हैं अपने घर पर, जुड़िए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के लिए अपने घर पर बैठे प्रिपरेशन कीजिए। इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, जीके एंड सोशल स्टडीज के लिए। तो बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं हिंदी में सारांश। जैसा कि आप सबको पता है, मुल्क राज आनंद के द्वारा रचित यह जो टाइटल है द थ्री भोज, 3 प्रतिज्ञाएं, एंड यह जो थ्री भोज जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट पार्ट है। गांधी जी का एक छोटा सा नोवेल था, उस नोवेल का ये फर्स्ट पार्ट है जिसको मुल्क राज आनंद ने लिखा है और इसमें कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। इसमें 3 to 4 कैरेक्टर्स हैं, 3 से 4 इसमें पात्र हैं एंड इसकी शुरुआत होती है साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। अहमदाबाद में गांधी जी का जो कुटिया, जिसको हम लोग साबरमती आश्रम भी कहते हैं, उस साबरमती आश्रम में गांधी जी एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, या कह सकते हैं रेस्टिंग चेयर, आरामदायक कुर्सी जिस पर आराम किया जाता है। कस्तूरबा गांधी, जैसा कि आप सभी को पता है, कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी का नाम था, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी उनके बगल में बैठी हुई हैं, तेल की मालिश कर रही हैं महात्मा गांधी के शरीर पर। उस कुटिया में, उस आश्रम में अन्य और भी कई महिलाएं हैं जो सूत काट रही हैं, चरखा चला रही हैं, सूत काट रही हैं। इस कन्वर्सेशन में महात्मा गांधी के जो सेक्रेटरी हैं, पर्सनल सेक्रेटरी, जिनका नाम है महादेव, एंड वो महादेव भी उनके बगल में खड़े हैं। महादेव देसाई, टाइटल उनका देसाई है। वो हाथ में कलम पेपर लेकर के जस्ट महात्मा गांधी के बगल में खड़े हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा कुछ बोला जा रहा है लिखने के लिए और वो उसको डिक्टेट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इसी बीच आगमन होता है एक बाहरी आगंतुक का, जिनका नाम है केसी आजाद, कृष्णचंद आजाद। सब कुछ नॉर्मल ढंग से एक्टिविटीज हो रही है साबरमती आश्रम में। गांधी जी, उनका परिवार और उनके परिवार के और जितने मेंबर्स वगैरह हैं, उनके जो भी स्टाफ्स हैं, जितनी महिलाएं हैं वहाँ पर, सब लोग अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं, अपने अपने रूटीन में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। केसी आज़ाद की एंट्री होती है, परमिशन लेकर के अंदर आते हैं, गांधी जी के बगल में बैठते हैं। केसी आज़ाद अपनी एक इच्छा प्रकट करते हैं महात्मा गांधी के सामने। वो बताते हैं कि मैं भी आपके इस आश्रम में रहना चाहता हूँ, मैं भी आपके इस आश्रम में रहना चाहता हूं, क्योंकि आपका आश्रम जो है एक प्रकार से पैराडाइज है, स्वर्ग है मेरे लिए। लेकिन महात्मा गांधी 3 कंडीशंस उनके सामने रखते हैं, या कह सकते हैं जो थ्री भोज,
3 प्रतिज्ञाएं, यही 3 प्रतिज्ञाएं या 3 कंडीशंस कह सकते हैं। पहला कंडीशंस केसी आजाद के सामने रखा गया, कृष्णचंद आजाद के सामने, कि आप इस आश्रम में रहेंगे, इस आश्रम में जितनी भी महिलाएं हैं उनको आदर पूर्वक नजर के साथ आप देखेंगे। दूसरी कंडीशन या दूसरा भोज, दूसरा प्रतिज्ञा, आप लीकर का सेवन इस आश्रम में नहीं करेंगे। लीकर यानी कि कह सकते हैं वाइन। एंड थर्ड, तीसरी प्रतिज्ञा जो है, तीसरी जो कंडीशन है कि आपको सप्ताह में 1 दिन टॉयलेट का सफाई करना पड़ेगा अपने हाथों से। ये 3 कंडीशंस महात्मा गांधी के द्वारा केसी आजाद, कृष्णचंद आजाद के सामने रखा जाता है। ये 3 कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप हमारे साबरमती आश्रम में रहने के योग्य हैं। केसी आजाद के द्वारा हामी भर दी जाती है, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, ये तीनों प्रतिज्ञाएं, तीनों भोज मैं पूरा करूंगा, लेकिन मुझे यहां रहने दीजिए। 3 बातों पर सहमति बनती है, एग्री हो जाते हैं केसी आजाद, कृष्ण चंद्र आजाद। उसके बाद एक लंबी वार्तालाप शुरू होती है, डिस्कशन होती है महात्मा गांधी एंड केसी आजाद के बीच में। केसी आजाद पूछते हैं कि अंग्रेज सूट पहनते हैं, आप धोती क्यों पहने हुए हैं? जिस पर महात्मा गांधी देते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, हमारे यहाँ कॉटन के कपड़े हम लोग ज़्यादा पहनते हैं, गर्मी यहाँ पर ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हम लोग कॉटन के कपड़ा में रहते हैं, धोती में रहते हैं, पैजामा कुर्ता में रहते हैं। अंग्रेज लोगों के देश में जो होती है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वे लोग हेवी सूट बेल बटन लगा के रखते हैं। इस प्रकार से अनगिनत चर्चाएं होती हैं, एक लंबा डिस्कशन कन्वर्सेशन चलता है, देश के आज़ादी के मूवमेंट के बारे में भी चर्चा होती है, क्योंकि उस वक्त भारत जो था आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अधीन था। इस पर भी एक लंबी चौड़ी बहस होती है। ओवरऑल कुल मिलाकर के जब महात्मा गांधी एंड केसी आजाद का कन्वर्सेशन हो रहा था तो महात्मा गांधी के जो निजी सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी जिनका नाम था महादेव देसाई, उनकी भी एंट्री होती है, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं डिस्कशन में। कुल मिलाकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक डिस्कशन होती है। महात्मा गांधी के आश्रम साबरमती आश्रम में बैठ करके कुर्सी पर ये लोग इत्मीनान से बातें करते हैं। तो ओवरऑल मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी जो ये 3 भोज हैं, 3 प्रतिज्ञाएं, ये 3 प्रतिज्ञाएं महात्मा गांधी ने रखी थी केसी आजाद के सामने कि ये 3 प्रतिज्ञाएं आप पूरी करेंगे तो आप इस आश्रम में रहने के योग्य हैं। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के यही सारांश है। इन नटसेल, संक्षेप में जो सारांश निकल कर आता है इस टाइटल का, ये सारांश यही है। उम्मीद करते हैं कि इन नटसेल संक्षेप में आप सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 11th बिहार बोर्ड से जुड़े हैं उनके लिए आज का जो सेशन, जिसको मैंने एकदम हिंदी में सटीक एंड सरल भाषा में आपके सामने रखा, एकदम इम्पोर्टेंट है, फ्रूटफुल होगा आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अब अंग्रेजी में देखते हैं सारांश। एक्चुअली दिस इज द पेपर ऑफ इंग्लिश एंड विदाउट एक्सप्रेसिंग समरी इन इंग्लिश इट इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर मी एंड फॉर यू। इंग्लिश में तो सारांश निश्चित रूप से होना चाहिए। सो वेल फ्रेंड्स, द टाइटल द 3 भोज हैज बीन रिटन बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद was a great and a prominent author of English literature of India. He was born in the year of 1906. He became an eminent novelist, short story writer of English literature, and today the title has been written by him. The 3 vows, the 3 conditions. Actually this story reveals the activities of Sabarmati Ashram in Ahmedabad. It is the morning time. All persons are sitting and doing their works in Sabarmati Ashram in Ahmedabad. Gandhiji is also sitting on the resting chair. His wife Kasturba Gandhi is sitting beside him. All other women of the ashram are doing their works, cutting the thread with the help of charkha. The personal secretary of Mahatma Gandhi, Mahadev Desai,
is doing and helping Mahatma Gandhi. He is taking a pen and paper, standing beside him. Mahatma Gandhi is expressing some words, and the dictation is being done by Mahadev Desai. At the same time, the guest K.C. Azad approached there, and permission was granted for him to enter in the ashram. K.C. Azad wants to live in the Sabarmati ashram, and he wants to take the permission of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is agree, but there are three bhoj. There are three bhoj for K.C. Azad. If he goes to fulfill all three bhoj, he will be able to live in the ashram. The first condition for the K.C. Azad, you should look every woman of the ashram with great respect. The second, you must not use liquor. And the last, third, you ought to clean toilet once in the week. If you approve all three bhoj, you are able to live in the ashram. K.C. Azad says, yes, I am ready. I can fulfill all three bhoj, all three conditions. After this, Mahatma Gandhi granted the permission for K.C. Azad. Now, a long conversation between Mahatma Gandhi and K.C. Azad was started. K.C. Azad is asking to Mahatma Gandhi, you are wearing dhoti kurta. Just you returned yesterday from London. The reply came from Gandhiji that it is the country, there is hot and warm weather, so it is must for us to wear cotton, dhoti, kurta, pajama. But in London, it is the country for winter season. Most of the month of year covered with snow, and there is the maximum cold. So the people of UK and Britain wear the suit, the hot dress. But in our country, India, it is the hot country, so we follow and we use cotton, just like kurta, pajama, dhoti. And related to the activities of movement of freedom of our country, such activities and works are also conversation. After all, the conversation goes on, and the secretary of Mahatma Gandhi, Mahadev Desai, came in the conversation, and now there are three persons: Mahatma Gandhi, K.C. Chandra, and Mahadev Desai. So all three persons started discussion, and the discussion is going on, related the different issues of our country, related the issues of our society, of our livelihood, and of the freedom movement. Overall, the story reveals basically for three conditions, and these three conditions, these three bhoj for K.C. Azad, Krishna Chandra Azad, for entering in the Sabarmati ashram. So well friends, I hope the today summary class will be a lots of fruitful for you, those students of class 11th who are tagged with Bihar Board. आशा करते हैं कि आज का जो सेशन है, मुल्क राजानंद के द्वारा रचित द थ्री भोज, एकदम सटीक एंड सरल भाषा में आपके सामने रखा गया। आप हमारे आज का वीडियोज को निश्चित रूप से देखें, लाइक करें, ग्रुप में शेयर करें, एंड हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स को फॉलो करें, ताकि समय पर आपको ऑल टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन मिलता रहे। घर बैठे अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें, जुड़िए हमारे साथ एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। आज का सेशन उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए एकदम फ्रूटफुल होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में फॉर द चैप्टर नंबर 12। देखते रहिए
हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MPS मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।